Now question number 4. Which term of the sequence Tn equal 5n minus 3 for n greater than or equal to 1 is 607. देखो Tn कितना है आपके पास 5n माइनस 3. क्या बोला है बेटा जी इन्होंने कि आपके पास वो कितनी को आपने टर्म निकालने. मैंने अभी आपको बताया कि टर्म का मतलब क्या होता है n. ठीक है, तो आपके पास Tn क्या है 607. n निकालना है आपको. ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा. तो 6 10 5n और n क्या आ गया 6 10 अपॉन 5 10 5. तो कितनी आ गई आपके पास, कितनी टर्म्स होगी इसकी. विच टर्म ऑफ सीक्वेंस Tn फॉर कब वो 607 होगा आपका, जब उसकी टर्म कितनी होगी 122. आप इसको चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखाई देती हूँ. चेक भी कर सकते हैं कैसे. 5n माइनस 3, n की जगह आप 122 रख दो. तो ऐसे चेक भी कर सकते हो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. अ सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल. आपको मैंने बता दिया है कि जब आपके पास क्या होता है, यदि आप अर्ली टर्म आपको पता है तो आप नेक्स्ट सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हो. तो आपके पास क्या है, उसमें T1 आपको दिया है -5, आपको Tn प्लस 1 इक्वल दिया है Tn प्लस 3 के. चलो निकालते हैं. सीक्वेंस गिवन बाय द, तो क्या है आपके पास, तो फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है. तो आपके पास पहली टर्म तो दी भी है इन्होंने, तो आपके पास क्या आ गया. अब n की जगह हम क्या रख लेते हैं 2 रख लेते हैं. 2 प्लस 1 और यहाँ भी क्या रख लेते हैं Tn. एक मिनट रुको, क्वेश्चन देख लूँ मैं एक बार. Tn प्लस 3, ये Tn प्लस 3, Tn प्लस 1 इक्वल Tn प्लस 3. ये 3 आपका यहाँ पर है ना, ऊपर है, नीचे नहीं है. ठीक है, तो ये T2 यहाँ पर क्या आ गया आपके पास प्लस 3. तो ये क्या हो गया आपके पास T3 हो गया. हमने n1 रखना है ना पहले, तो n1 रखा, तो ये क्या हो गया आपके पास T2 हो गया. और हमारे पास ये क्या आ गई T1 प्लस 3. अब आपने T1 क्या है आपके पास -5 प्लस 3, तो T2 क्या आ गया. देखो अब हमने जो प्रीवियस नंबर था उससे हमने नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट कर लिया है. तो ये कितना आया आपके पास -2 आ गया. अब वैसे ही हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर क्या रखा n1 रखा. अब हम n क्या रखेंगे इसमें, n इक्वल 2 लिखी लो चाहे बेशक. वैन n इक्वल 1 और वैन n इक्वल 2, तो 2 प्लस 1 T2 प्लस 3. तो ये क्या हो गया T3 और 2 क्या है आपके पास, T2 क्या है आपके पास -2, तो T3 आपके पास क्या आ गया 1. अब n क्या है आपके पास, नेक्स्ट यहाँ कर लेते हैं. अब n क्या है आपके पास 3, तो आप फाइंड आउट करो T3 प्लस 1 और T3 प्लस 3. तो ये क्या हो गया T4. T3 कितना निकला है आपके पास 1. ठीक है, तो T4 क्या आ गया आपके पास 4. अब ऐसे ही n कितना ले लो आप 4, तो T4 प्लस 1 और T4 प्लस 3. तो T4 कितना आया 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया आपके पास 7. क्या बोला था, यू हैव फाइंड आउट फर्स्ट 5 टर्म. तो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या क्या हुई आपके पास, फर्स्ट 5 टर्म -5 -2 1 4 और ये क्या हो गई आपके पास 7 हो गई. ठीक है, अब क्या बोला है इसने आगे आपको, इज 52 अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस. 52 क्या टर्म है, तो वही चीज आपके पास मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी सिखाया था. Tn है 5n माइनस 3. आपके पास Tn की जगह हम 52 रख देते हैं. 5n माइनस 3, तो 52 माइनस 3 इधर आ गया प्लस 3 हो गया. लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जाता है तो उसके साइन क्या हो जाता है आपके चेंज हो जाते हैं. तो ये कितना आ गया 55 5n और n कितना आ गया बच्चों 55 अपॉन 5. इसे कट कर दीजिए. हाँ ये, अरे यार ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया गलती से, 4 का क्वेश्चन लिख दिया, सॉरी. क्या बोला इसने, इज 52 अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस. तो 52 इसकी टर्म है. अब देखो हम 52 तक कहाँ तक जाएंगे, 52 तो बहुत आगे तक चला जाएगा. तो इसलिए हम इसमें एक रूल लगाते हैं. देखो nth टर्म फाइंड आउट करने का a प्लस n माइनस 1 d. याद रखना इस रूल को. क्या होता है a क्या होती है आपके पास, पता है आपको a क्या होती है, a होती है आपके पास फर्स्ट टर्म और d क्या होता है कॉमन डिफरेंस. कि इनके बीच का क्या डिफरेंस आया है.
ठीक है। और इन्होंने बोला था कि जो लास्ट टर्म है हमारे पास वो क्या होनी चाहिए, 52 होनी चाहिए, तो लास्ट टर्म होगी 52। अब ये देखो फर्स्ट टर्म क्या है ये मेरे पास -5 प्लस n-1, और d क्या आ गया, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट होता है, तो -2 - 5, तो -2 + 5, तो कितना आ गया 3। कॉमन डिफरेंस मतलब सेकंड में से फर्स्ट को क्या करना है, आपको माइनस करना है, तो -2 + 5 आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब आपके पास ये 3 आ गया। अब 52, ये -5 इधर आ गया, ये +5 n-1 × 3, तो बेटा जी ये कितना आ गया 57 n-1 × 3। अब ये 3 है मल्टीप्लाई में इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, और n-1 ये कट गया, कितना हो गया ये 90। अब देखो हमारे पास क्या आया, n-1 = 19, और n कितना आ गया 19 + 1, और कितना आ गया 20। तो आपके पास जब n 20 होगा तब आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो ये 52 टर्म कब होगी आपके पास, सो विच टर्म इज इट, तो इट इज 20 टर्म। कौन सी टर्म होगी ये, इट इज 20 टर्म्स। ओके क्लियर, तो ये 20 टर्म्स होगी।